किसी का चेहरा देखकर उसके बारे में सभी जानकारी देने का दावा करने वाले मां निकुंबला शक्तिपीठ महामायापुरम पीठाधीश्वर त्रिकालदर्शी और कथावाचक रामलला महाराज बदनावर क्षेत्र के प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने एमपी न्यूज टीवी से खास चर्चा करते हुए सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व में मेरी बताई भविष्यवाणी सत्य हो चुकी है और आगे लोगों की जिज्ञासा दूर करने का प्रयास किया जाता रहेगा। नमस्कार, एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन वैष्णव और हमारे साथ देश के ख्यातनाम संत श्री रामलला सरकार, जिन्हें त्रिकालदर्शी रामलला जी के नाम से भी जाना जाता है, हमारे बीच में है। विभिन्न विषयों पर बात करेंगे। सर्वप्रथम आपका स्वागत है रामलला सरकार जी हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप हिंदू धर्म अनुयायियों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जन जागरण के लिए अग्रणी माने जाते हैं। हिंदू धर्म की धर्म पताका जो आपने फहराई है, इसको किस बुलंदी तक ले जाने का आपका लक्ष्य है? बहुत सुंदर प्रश्न। जय श्री रामलला सरकार, जय मां निकुंबला, जय मां कामाक्षा। सनातन धर्म का ध्वज पूरे विश्व में फहराए, पूरा विश्व सनातन धर्म को माने, पूरे विश्व के लोग सनातन धर्म की ख्याति कीर्ति को समझे जाने। मैं यही चाहता हूं। सनातन धर्म है क्या, इस विषय को लेकर हम जाने। सनातन धर्म साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। सनातन धर्म हमारा प्रेम सिखलाता है, सनातन धर्म हमारा समर्पण सिखलाता है। सनातन धर्म समस्त जीवों से स्नेह करे, प्रेम करे, यही सिखलाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अलख हम तब तक जगाते रहेंगे जब तक समस्त सृष्टि के मानव ये नहीं कहेंगे कि हम परमात्मा की संतान है। मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म की कीर्ति ख्याति अनादिकाल से पूर्णतः पूरे विश्व को गर्वित कर रही है। भारत देश हमारा विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो और सनातन धर्म को पूरा विश्व माने, एक जगह खड़ा होकर पूरा विश्व कहे कि धन्य है मां भारती, तेरे चरणों का रज लेने के लिए मैं भी संकल्पित हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है मानव मानव के राह पे चले, मानव मानव से प्रेम करे, जीवों के ऊपर दया करे और सभी को परमात्मा का ही स्वरूप मान के उनको प्रणाम करते हुए जीवन जिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे विश्व के मानव भगवान राम के चरणों के रज हैं, उनसे प्रेम करे, यही सनातन धर्म का मूलतः स्वरूप है जी। आपको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये त्रिकालदर्शी तो भगवान राम को, भगवान शिव को कहा जाता है, जिन्हें तीनों लोगों के दर्शन हो जाए। आपको त्रिकालदर्शी कहने का क्या कारण? भक्तों का मत है। कई बार ऐसा हुआ है कि हमारी बोली हुई वाणी, बोला हुआ शब्द साकार हुआ है और 99% शब्द साकार हो जाता है। सो मेरा मानना तो नहीं है कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। मैं तो अपने श्री राम जी के चरणों का रज हूं। मेरे भगवान श्री राम जी का जो चरण रज मेरे मस्तक में लगा होता है, मेरे लिए तो वही काफी है। लेकिन भक्तों का मानना है मेरी वाणी 99% भगवान के चरणों के रज की कृपा से सत्य होती, इसलिए वो लोग कहते हैं। पर त्रिकालदर्शी तो सच बात है, मेरे भगवान शिव है, मेरे भगवान श्री राम है और उनके चरणों का मैं रज हूं। मैं तो कहता हूं कि इस सृष्टि में जन्मा हर एक व्यक्ति त्रिकालदर्शी है, हर एक व्यक्ति मेरे राम का स्वरूप है जी। हर धर्म में आडंबर का समावेश हो चुका है। इस भौतिकवाद की दुनिया में हिंदू धर्म में भी आडंबर समावेशित हो चुका है। साधु और सवाधु दो तरह के लोग संत जीवन में आ चुके हैं। आप साधु हैं, सवाधुओं के लिए आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? मेरे दृष्टि में सभी साधु हैं। सभी संतों के चरणों को मैं प्रणाम करते हुए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी धर्म के हैं, उनको सभी को मैं प्रणाम करते हुए एक ही बात कहता हूं, हो सके तो समाज का कल्याण करना, राष्ट्र के उत्थान करने का संकल्प लेके आगे बढ़ना। रही बात, इस सृष्टि में नाना प्रकार के लोग हैं। कुछ परमार्थ को लेके जीवन जी रहे हैं, कुछ स्वार्थ को लेके जीवन जी रहे हैं। मेरा तो जीवन समस्त मानव के श्री चरणों में समर्पित है। मानव जाति का उत्थान हो, मानव का कल्याण हो, यही मेरे जीवन का संकल्प है, सौगंध है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि हम आडंबर में कुछ नहीं रखा है, आडंबर मत करो। अगर कुछ करना है तो राष्ट्र हित में मानव को जोड़ने का काम करो। यही मेरे जीवन का मूलतः संकल्प है, यही मेरे जीवन का विचार है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और जो लोग आडंबर करते हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि आप लोग कुछ भी करो, लेकिन इतना करो कि सनातन धर्म जिससे बदनाम ना हो जी। इस जो 4 वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, उसमें क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। आजकल यूजीसी कानून आ चुका है। किस धर्म का, किस जाति का कितना फायदा, कितना नुकसान होगा इस कानून से?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि समानता का व्यवहार करना चाहिए। सरकार भी समानता के व्यवहार के लिए बोलती है। यूजीसी कानून समानता के विषय को खंडित करने वाला है, सो इसका खंडन हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों के माध्यम से मैं सुना कि रोक भी लग गया है। तो जब समानता की बात आती है तो सरकार को लेके लोग थोड़ा सा प्रश्न तो उठाते हैं, लेकिन सच बात तो यही है कि राजा के लिए समस्त प्रजा एक समान होती है। समदृष्टि से राजा को देखना चाहिए प्रजा को लेके। तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा कार्य किए हैं और उन्होंने सोचा, चिंतन मनन किया, विचार किए और समानता का व्यवहार पुनः दिखाए। और उनके जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है ना कभी होगा। उनके विचारों को लेके लोगों को थोड़ा सा समता का व्यवहार करना चाहिए। कुछ लोग उग्र हो जाते हैं, बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल वही कार्य करेंगे जो जनहित में होगा, जन कल्याण में होगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि जाति पाति को बिल्कुल एक जगह रख देना चाहिए। सभी भगवान की संतान है। और जाति पाति की जब बात करते हैं तो एक विषय मेरे मन में विशेष घर करता है। देखिए, 4 वर्ण है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब शास्त्रों को लेकर कहा जाए, देखा जाए तो शास्त्र कहता है कि भगवान विष्णु के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजा से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है और उदर से वैश्य उत्पन्न हुआ है, चरण से शूद्र हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस बात को हम मान लेते हैं। लेकिन चरण से तो मां गंगा भी उत्पन्न हुई है। तो जिस प्रकार मां गंगा जगत तारणी है, पतित तारणी है, ठीक उसी प्रकार मेरा शूद्र भाई भी है। तो इसलिए इस विषय को लेकर बिल्कुल बेफालतू के बात नहीं करना चाहिए, समान व्यवहार रखना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी परमात्मा की संतान है, एक है। हाँ, मर्यादा को लेके जीवन जीना चाहिए, इतना मैं जरूर कहूंगा। छोटा भाई है तो छोटे जैसा व्यवहार करे, बड़ा भाई है तो बड़े जैसा व्यवहार करे, मर्यादा को लेके जीवन जिए। लेकिन वर्ण व्यवस्था को लेके मैं इतना कहूंगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मेरे भगवान के अंग हैं। सभी में प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए और सबसे ज्यादा कोशिश करें कि मां भारती के गोदी को कोई दूसरा कलंकित करने ना पाए, उसके लिए जीवन जीना चाहिए। और यही मूलतः जीवन का सार भी है, यही सनातन धर्म का स्रोत भी है। गृहस्थ जीवन मानव जीवन का सबसे अनुपम जीवन होता है। क्या गृहस्थ जीवन में रहकर भी ईश्वर की भक्ति और आध्यात्म की ओर जाया जा सकता है? आदरणीय, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। सच बात तो यही है कि गृहस्थी ही भगवान की प्राप्ति कर पाता है, विरक्ति कभी नहीं कर पाता। आप देख लीजिए, सूरदास, कबीरदास, मीरा, नानक, तुलसी, जितने भी महायोगी हुए, महातपस्वी हुए, महासाधक हुए, ये सब गृहस्थी थे और परमात्मा के चरणों का रज लिए, उनको परमात्मा दर्शन दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। बस बात एक है, वो एक होनी चाहिए, वो हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव में परमात्मा के दर्शन करें, भगवान का भजन, पूजा, उपासना करे, कोई अतिथि आ जाए उसका सम्मान करे। और गृहस्थी को, ग्रस्त जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को एक विशेष बात मैं कहूंगा, पंच यज्ञ गृह में जरूर करे। पंच यज्ञ मतलब पंच दीप दान करे, अतिथि को प्रसाद पवाए, अक्षत दान करे, जीवों के ऊपर दया करे। ऐसा करने वाला व्यक्ति उन योगियों से श्रेष्ठ है जो कानन में रह रहे हैं, पर्वत में रह रहे हैं। जी गुरुदेव, हमारे जो दर्शक हैं, आपके अनुयायी हैं, हिंदू धर्म में जो आस्था रखते हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश दें? मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आप सब सनातन धर्म के प्राण हो। सनातन धर्म साक्षात भगवान विष्णु है। आप लोग सभी से स्नेह करिए, मानवता को धारण करते हुए जीवन जिए और कलह क्लेश को दूर रखिए। और एक बात, हिंदू मुस्लिम नहीं, सब परमात्मा की संतान है, सब में मेरे राम है, ऐसा मानते हुए जीवन जिए और अपने धर्म का पालन करें, सनातन धर्म को लेके आगे बढ़े, मानवता का परिचय दें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये थे त्रिकालदर्शी रामलला सरकार, जो कह रहे हैं कि सब में राम है, हम सबके राम है। इसी भावना को लेकर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।